एक मित्र ने पूछा है, आज की भाग दौड़ से भरी ज़िंदगी में ध्यान कैसे करें। भाग दौड़ की ज़िंदगी का क्या मतलब हुआ कि बस पिशाच जैसा दौड़े जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर। पिशाच होता है ना, कहते हैं पिशाच दौड़ता ही रहता है। ऐसा तुम पूछते हो कि भाग दौड़ की ज़िंदगी के कारण ध्यान नहीं हो रहा है। बात ठीक उल्टी है। ध्यान नहीं कर रहे हो इसलिए भाग दौड़ की ज़िंदगी है। जो ध्यान करते हैं वो विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मा की भूमि पर विश्राम करते हैं। उनको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो फिर भाग दौड़ कैसा। जिन्हें भाग दौड़ है उनको समय नहीं मिलता, और मुझे इतना समय मिलता है कि लगता है और क्या करें। सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक कितना समय होता है, कितना समय होता है। तो जितना समय है उतना करो। समय परमात्मा ने 8 घंटे काम करने के दिए हैं, 8 घंटे क्या करने के दिए हैं, सोने को दिए हैं। बाकी 8 घंटे क्या करोगे। मुझे तो 8 घंटा फालतू लगता है, 16 घंटा होना चाहिए था। भाई 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम करो, बाकी 8 घंटे क्या करोगे। ये ज़्यादा है, ज़्यादा है। इतना परमात्मा ने समय दिया है। नहीं, तुम विश्राम को उपलब्ध हो जाओ और फिर देखो कि भाग दौड़ की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। लेकिन विश्राम को उपलब्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। बहुत लोग तो यही नहीं जानते कि ध्यान है क्या। ध्यान है क्या। कुछ लोग कहते हैं माइंडफुलनेस ध्यान है। माइंडफुलनेस को क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, और माइंडफुलनेस क्या ये भी नहीं जानते। ब्रिटेन में एक मिनिस्ट्री बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंडफुलनेस। सारे स्कूल और कॉलेजेस में माइंडफुलनेस पढ़ाया जाता है। माइंडफुलनेस की एक मिनिस्टर है, लेडी है। मैंने उसको लिखा कि मैडम माइंडफुलनेस क्या है, आपको तो पता होना चाहिए, आप हमें ही बता दो फिर माइंडफुलनेस क्या है। वो काहे को जवाब देगी बेचारी। माइंडफुलनेस को लोग क्या समझते हैं, जो काम कर रहे हो उस काम पर ध्यान दो। तो खुरपी चला रहे तो खुरपी पर ध्यान दो, ये पैर हिला रहे तो पैर पर ध्यान दो। तुम ध्यान दे करके देखना तो ब्रेन फैग हो जाता है, तुम क्या कर रहे हो यही भूल जाओगे। अगर किसी चीज़ को तुम देखो, ओशो की तस्वीर देखो ना, और देखते ही रहो ओशो की तस्वीर, थोड़ी देर में तुम यह भी भूल जाओगे कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन सारी दुनिया में इसी को माइंडफुलनेस कहा जा रहा है। नहीं, ये माइंडफुलनेस नहीं है, ये माइंडलेसनेस है, ये ध्यान नहीं है। और बाकी दुनिया में क्या कराया जा रहा है, सम्मोहन को ध्यान की तरफ बताया जा रहा है। जबकि सम्मोहन में कहाँ ले जाते हैं, अवचेतन में ले जाते हैं, चौथे चक्र में ले जाते हैं। ध्यान में कहाँ ले जाते हैं, छठे चक्र पर ले जाते हैं। समाधि में कहाँ ले जाते हैं, सहस्रार पर ले जाते हैं। नींद में कहाँ ले जाते हैं, मणिपुर चक्र पर ले जाते हैं। सामान्यतः जब जागृत होते हो तो कहाँ चेतना रहती है, विशुद्ध चक्र पर, कंठ उसका बटन है, पीछे चक्र है। तो सम्मोहन के लिए तुम जहाँ हो जागरण में, वहाँ से नीचे जाना होगा, और ध्यान में जाना होगा तो ऊपर जाना होगा। दोनों की गति अलग है, दोनों की दिशा अलग है। लेकिन अब सम्मोहन को ही ध्यान के रूप में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। नहीं, सम्मोहन ध्यान नहीं है। माइंडफुलनेस, पहले तो माइंडफुलनेस की ये कला नहीं है कि ऑब्जेक्ट सेंटर्ड रहो। बिल्कुल आत्मा से जुड़कर, निराकार से जुड़कर, ध्यान में तुम निराकार से जुड़ कर और तब ऑब्जेक्ट को देखोगे, तब माइंडफुलनेस घटित होता है। जैसे पतंग है, पतंग उड़ रही है, एक डोरे से जुड़ी है और फिर वो चरखी से जुड़ी है। अगर केवल पतंग हो ना, वो चरखी से जुड़ी नहीं हो,
तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वो कट जाएगी, वो पतंग कहीं गिर जाएगी। ऐसे ही अगर केवल ऑब्जेक्ट को देखोगे तो फिर ऑब्जेक्ट भी विलीन हो जाएगा। तुम्हारी चेतना से अगर नहीं जुड़ी है, अगर वो चेतना भी आत्मा से नहीं जुड़ी है, तो कटी पतंग की तरह उसका हाल हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस के लिए भी ज़रूरी है कि अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने निराकार से जुड़े रहो। वहाँ से चेतना जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ी है, ऑब्जेक्ट सेंटर्ड है, लेकिन आत्मा से चेतना की डोर से जुड़ी है, तो माइंडफुलनेस घटित होगा। लेकिन अब बात आई कि ध्यान क्या है? ध्यान है अपने निराकार के प्रति जागना। आत्म परिचय ध्यान है। ए डीप इंटीमेसी विद द सोल इज मेडिटेशन। तो ध्यान शुरुआत करने के लिए तो चलो भीतर जो शून्याकाश है उसके प्रति जागो, लेकिन यह भी ध्यान बहुत गहरा नहीं होगा। गहरा ध्यान कब होगा? एक दिन ध्यान करते करते, एक दिन निराकार को देखते देखते, एक दिन निराकार के प्रति जागते जागते, एक दिन अंतराकाश के प्रति जागते जागते अंतराकाश में गूंज रहे नाद को सुनना शुरू कर देते हो, अंतराकाश में जगमगा रहे नूर को देखना शुरू कर देते हो, आत्मा का खजाना जान लेते हो, चिन्मय आत्मा को जान लेते हो, और फिर उसका परिचय मिलने के बाद जब आत्मा से जुड़ना शुरू कर देते हो, उस दिन ध्यान घटित होता है। लेकिन आरंभ करो निराकार से, और उसकी पूर्णाहुति है कि आत्मा में डुबकी लगाना शुरू करो, तो ध्यान घटित होता है। सारी दुनिया में ध्यान के नाम पर जो चल रहा है, गलत माइंडफुलनेस चल रहा है, सम्मोहन चल रहा है, जबकि ध्यान का न तो माइंडफुलनेस से लेना देना है, सही माइंडफुलनेस तक से लेना देना नहीं है, तो गलत माइंडफुलनेस से क्या लेना देना होगा? और या फिर सम्मोहन से उसका कोई संबंध नहीं है। सही ध्यान है निराकार से जुड़ना, अंतराकाश से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना। लेट्स एक्नॉलेज।